निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में क्या थे? सबसे ज़्यादा गुलाम थे। बीपीएससी देखो, बीपीएससी 2001 और 2 में पूछा था, बीपीएससी का रिलेट क्वेश्चन है। फिरोज शाह को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग और दीवान-ए-बदगान का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षापूर्ण ध्यान रखा जाता। प्रत्येक दास को 10 से 100 घंटे के बीच वेतन मिलता था तथा कभी-कभी जागीर भी मिलती थी। फिरोज शाह का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ये क्या था? फिरोज शाह तुगलक ने किया। ये भी बीपीएससी 2002 में पूछा गया है। तो फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागानों को फिर से लगाया। फारसी यात्री अब्दुल-रज़्ज़ाक़ भारत को किस राजा के शासनकाल में आया था? ऑप्शन है जगह, ये देवराय द्वितीय के शासनकाल बीपीएससी 2016 में पूछा गया, पीढ़ी में पूछा गया। फारसी राजदूत अब्दुल-रज़्ज़ाक़ संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय कार्यकाल 1422 से 46 ईस्वी के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वेदांत मतलाउस सदाइन का मज्मा-उल-बहरैन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया गया है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? ये हुआ था तैमूर। दूसरी ऑप्शन नंबर बी होगा सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का? सैयद वंश का वाद, सैयद वंश। ठीक है। तैमूर के आक्रमण के बाद 1398 ईस्वी में तुगलक शासन को कमजोर कर दिया गया और 1412 में नासिरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश के अंत हो गया और 1413 ईस्वी में सरदारों के दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार मिर्ज़ा खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था, जो तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 में उसकी दिल्ली का अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? सिकंदर लोदी ने बसाया था। बीपीएससी 2000 ईस्वी। 17 जुलाई 1498 ईस्वी को निजाम खां सिख सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था, जो 1504 ईस्वी
सिकंदर लोदी के राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और उसकी अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रत्येक व्यापार प्रतिष्ठित किया। नाप का पैमाना राज्य एक गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। उसने के लिए मुक्त भोजन की व्यवस्था की। उनके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह के पश्चात उनके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से यह एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में ज्ञान विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लिज्जत ए सिकंदर शाही की रचना की गई। सिकंदर लोदी की शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था और वह गुलरुद्दीन उपनाम से कविताएं लिखता था। विजयनगर विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य वक्त थे हरिहर बुक्का था साम्राज्य के संस्थापक। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का था। बीपीएससी 2022 में पूछा था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा किया गया था। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी जो कि तुंगभद्र नदी के किनारे स्थित था। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनी से गोवा छीना था। तो हरिहर द्वितीय हो जाए। बीपीएससी 1995 में पूछा था। ठीक है।